पानी की दिक्कत नहीं होगी, चाहे कितनी भी गर्मी आ जाए, कितने भी जल स्तर नीचे चले जाएं। गर्मी के मौसम में जल संकट का संभावित अगर कहीं भी कोई स्थिति है, उसको हम लोग देख रहे हैं। राज्य में 475 वाटर टैंकर हम लोग के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। हर घर नल जल का जो योजना का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, महिलाओं का सशक्तिकरण, बाहर से पानी लाने से मुक्ति, घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध, समय एवं श्रम की बचत, सामाजिक गरिमा और स्वास्थ्य में सुधार। हर घर नल का जल सरकार की बड़ी मुहिम है और कहीं न कहीं इस मुहिम को लेकर लगातार सरकार चिंतित है। आज लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय सिंह ने कहा है कि हर घर तक शुद्ध सुरक्षित जल पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। हालांकि कुछ घर अभी भी बच गए हैं, उनको 3 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। वहीं बिहार में जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं मंत्री संजय कुमार सिंह। गर्मी के मौसम में जल संकट का संभावित अगर कहीं भी कोई स्थिति है, उसको हम लोग देख रहे हैं। राज्य में 475 वाटर टैंकर हम लोग के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। 15 वाटर एटीएम है, 15 जल दूत उपलब्ध कराए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर जहां भी जल संकट क्षेत्रों में होता है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक मंच से कहते आ रहे हैं कि बिहार में किसी को भी पानी की दिक्कत नहीं होगी, चाहे कितनी भी गर्मी आ जाए, कितने भी जल स्तर नीचे चले जाएं, लेकिन हम लोग पानी की असुविधा कहीं नहीं होने देंगे। और लगातार हमारे विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा यह प्रयास किया जाता है। और हम लोग जब भी समीक्षा बैठक करते हैं, उसमें हमारी प्राथमिकता होती है कि पीएचडी कम से कम आम आवाम का ध्यान में रखते हुए कहीं भी किसी को पानी की किल्लत नहीं हो, कहीं भी पानी के बिना किसी को दिक्कत नहीं हो, इसका ध्यान रखते हैं हम लोग। और यही कारण है कि लगातार हम लोग जहां भी अगर पानी का अगर कोई कमी का अगर शिकायत आती है, हम लोग वहां पर वाटर टैंकर भेज करें, लेकिन पानी के बिना किसी को दिक्कत नहीं होने देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी चापाकल की मरम्मति के लिए हमारा वर्ष 2025-26 में 1,13,00,000 से अधिक चापाकलों की मरम्मति की गई थी। हर घर नल जल का जो योजना का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, महिलाओं का सशक्तिकरण, बाहर से पानी लाने से मुक्ति, घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध, समय एवं श्रम की बचत, सामाजिक गरिमा और स्वास्थ्य में सुधार, रोजगार सृजन, वार्ड स्तर पर योजनाओं के निर्माण से 2 लाख से अधिक लोगों को स्थानीय स्तर पर, ग्राम स्तर पर रोजगार देना, गांव की महिलाओं में पंप ऑपरेटर के रूप में जलापूर्ति योजना के रखरखाव में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो महिला सशक्तिकरण का जो है, उसको पीएचडी भी बखूबी निभा रही है। और यही कारण है कि लगातार हम लोग महिलाओं की जो भागीदारी है, उसको हम लोग हमेशा बढ़ाने का काम करते हैं। और हमारे यहाँ जितने भी 20 लाख से अधिक पंप ऑपरेटर और अनुरक्षक हमारे यहाँ कार्यरत हैं। आर्सेनिक, आयरन और फ्लोराइड के कुप्रभावों से मुक्ति, शिशु मृत्यु दर में कमी, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार, यह हमारे पानी की गुणवत्ता का विशेष रूप से हम लोग ध्यान रखते हैं। और यही कारण है कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के आंकड़ों के अनुसार डायरिया, टाइफाइड एवं वायरल हेपेटाइटिस के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। और वहीं महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और सामाजिक समरसता का आधार भी हमने बनाया है। सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होने से जल जनित रोगों में कमी आई है। आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार दर्ज किया गया है। महिलाओं की भागीदारी भी इस योजना में उल्लेखनीय रही है। बड़ी संख्या में महिला पंप ऑपरेटर, अनुरक्षक एवं वार्ड सदस्य योजना संचालन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। विभागीय योजना के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित किए गए हैं। आप देख रहे होंगे कि वर्ष 2019 से 26 के बीच में राज्य में भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया गया है। अति गंभीर, सबसे आज का महत्वपूर्ण विषय आप लोग को जानकारी देना है कि जहां वर्ष 2019 से 26 के बीच में राज्य का भूजल स्तर जो है उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। अति गंभीर श्रेणी 50 फीट से नीचे जल स्तर वाले पंचायतों की संख्या जहां वर्ष 2019 में 138 थी, वह घटकर अब मात्र बिहार में 19 रह गई है, जो लगभग 66% की कमी दर्शाता है। गंभीर श्रेणी 40 से 50 फीट जल स्तर के पंचायतों की संख्या जहां वर्ष 2019 में 468 थी, वो घटकर अब 186 हो गई है। वहीं मध्यम श्रेणी 30 से 40 फीट के जल स्तर वाले पंचायतों की संख्या जहां 1270 थी, वो घटकर अब मात्र 1158 हो गई है।
वहीं सर्वोत्तम श्रेणी 20 फीट से ऊपर जल स्तर वाले पंचायतों की संख्या 3,981 से बढ़कर 4,222 हो गई है, जो कि 241 पंचायतों की वृद्धि को दर्शाती है। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि इसको प्रचार प्रसार करने के लिए आम आवाम के पास गांव गांव तक हम लोगों ने हर एक दृष्टिकोण से इसको कैसे लोगों तक प्रचारित किया जाए, आम लोगों को इसकी जानकारी दिया जाए, इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो जल जीवन हरियाली का जो कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है, इसका मुख्य कारण इसको बताया जा रहा है। तो आपने साफ तौर पर मंत्री संजय कुमार सिंह को सुना कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार का लक्ष्य है कि हर घर नल का जल हो, सुरक्षित जल मिले, साथ ही शुद्ध जल जनता तक पहुंचे। वहीं उन्होंने खुशी जताते हुए कहा है कि बिहार में जल स्तर बढ़ा है और कहीं न कहीं ये सरकार के लिए बड़ी खबर है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भी क्षेत्र है जहां पर और आर्सेनिक पानी आता है, कहीं न कहीं लैब में उसकी टेस्टिंग करवाकर लोगों को सुरक्षित कैसे जल दिया जाए, इस पर लगातार कार्य चल रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो 86,000 जो खराब पड़े हुए चापाकल है, विभाग लगातार उस पर काम कर रहा है और उन्होंने कहा है कि एक नंबर जारी किया गया है विभाग की तरफ से। अगर कोई भी हर घर नल जल योजना के तहत अगर कोई भी शिकायत हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। लगातार सरकार नई पहल कर रही है, लोगों के घर तक शुद्ध जल पहुंचाने का काम कर रही है और मंत्री संजय सिंह ने कहा है कि विभागीय सचिव ने अपना नंबर स्वयं इसलिए दिया है कि इसमें पारदर्शिता रहे। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।